हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा चौथी का पर्यावरण अध्ययन सप्ताह यहाँ पे 6 और दिवस 1 से लगाकर 6 तक का हम यहाँ पे पूरा देखने वाले हैं। यहाँ पे पाठ का नाम है ये अध्ययन 1 मिलकर साथ रहना और इकाई 1 हमारा समुदाय। तो हम इसी का हम यहाँ पे देखते हैं। इससे पहले मैंने 1 सप्ताह से लगाकर 5 सप्ताह ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर करवा दिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 1 में। तो पाठ्य पुस्तक के पाठ्य क्रमांक 3 पर दिए गए चित्र को देखकर लिखिए। जैसे कि यहाँ पे जो चित्र की बात करेगी वो चित्र आगे हम यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद यहाँ सवाल करेंगे। तो यहाँ पे जो चित्र है आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना है। ये मैंने कोशिश की है कि अपने विद्यालय का चित्र बनाए। तो बच्चों आप भी अपने विद्यालय का चित्र यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे बना के देखिएगा और आप यहाँ पे प्रश्न उत्तर करने की कोशिश करेंगे। तो दिए गए चित्र में परिवहन के कौन कौन से साधन दिखाई दे रहे हैं। तो परिवहन के लिए मतलब जो आवक जावक जाने के लिए जैसे कि साइकिल और कार। तो दिए गए चित्र में बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं, क्या इस खेल को अकेले खेला जा सकता है। तो नहीं, उत्तर देखेंगे फुटबॉल नहीं इस खेल को अकेले नहीं खेला जा सकता है। तीसरा प्रश्न है चित्र में दिखाई दे रहे जीव जंतु में से कौन से हमारे लिए उपयोगी है। तो जैसे कि हमारे के लिए उपयोगी है जैसे गाय। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 2 विद्यालय के बाद चंदन अपने मित्रों के साथ क्या करता है। तो उत्तर देखेंगे बच्चों यहाँ पे वह मित्रों के साथ कबड्डी और अन्य खेल खेलता है। सेकंड प्रश्न है आप विद्यालय से आने के पश्चात अपने मित्रों के साथ क्या करते हैं। तो बच्चों सोचो आप अपने स्कूल से आने के बाद अपने दोस्तों या मित्रों से के साथ क्या करते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे बच्चे अधिकतर खेलना पसंद करते हैं, खेलते हैं। तो इसका उत्तर है खेलते हैं। अब है अभ्यास क्रमांक 3 दिए गए स्थान पर अपने विद्यालय का चित्र बनाएं। तो बच्चों आपको क्या करना है, अपने अनुसार अपने विद्यालय का यहाँ पे एक अच्छा सा चित्र बनाना है और उसमें कलर भरना है, रंग भरना है और आप यहाँ पे कोशिश करेंगे यहाँ पे। इसके बाद में अभ्यास क्रमांक 4 आप अपने दूर रिश्तेदार मतलब दूर के रिश्तेदार तक अपना संदेश कैसे पहुँचा जा सकते हैं। तो उत्तर यहाँ पे बच्चों आजकल संदेश भेजने के लिए या मैसेज भेजने के लिए किसका साधन उपयोग किया जाता है। जैसे कि मोबाइल पत्र फ़ोन या ईमेल के माध्यम से हम यहाँ पे संदेश पहुँचाते हैं। अब यहाँ पे सेकंड प्रश्न है ऐसे खेलों के नाम बताइए जिन्हें आप साथ मिलकर खेलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 5 पॉइंट में हमें लिखना है। पहला यहाँ पे खो खो, सेकेंड यहाँ पे फुटबॉल और तीसरा यहाँ पे कबड्डी और चौथा है पकड़म पकड़ाई और जो पांचवा यहाँ पे लुका छुपी का जो खेल होता है यहाँ पे हम साथ मिलकर खेलते हैं बच्चों। अब तीसरा प्रश्न है आप अपने सहपाठियों के साथ मिलकर विद्यालय को साफ स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या कार्य करते हैं। तो उत्तर है कक्षा और परिसर की सफाई करते हैं, जो ग्राउंड होता है उसकी साफ सफाई करते हैं, कचरा कूड़ेदान में डालते हैं और सभी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करते हैं, उसे समझाते हैं। दिवस 2 में देखेंगे हम यहाँ पे साथ मिलकर है ना हमारे यहाँ पाठ हम देख रहे हैं। तो अभ्यास क्रमांक 1 में देखेंगे दिए गए स्थान पर किसी उद्यान का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आपको बच्चों क्या करना है, इसमें किसी उद्यान का आपको एक डायग्राम बनाना है। मैंने कोशिश की है इसमें थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे बने और बाकी मैंने कलर नहीं फिल करा है। तो आप अपने अनुसार अपने उद्यान का चित्र बनाएंगे और यहाँ पे कलर फिल करेंगे। तो अभ्यास क्रमांक 2 में आपके क्षेत्र में विद्यालय और चिकित्सालय होना क्यों आवश्यक है। तो चिकित्सालय का मतलब होता है अस्पताल। तो विद्यालय से बच्चों को शिक्षा मिलती है और वे अच्छे नागरिक बनते हैं और चिकित्सालय में बीमारियों का इलाज होता है और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सेकंड प्रश्न है आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे विद्यालय स्वच्छ रहे। तो उत्तर है कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालेंगे, दीवारों पर नहीं लिखेंगे, पौधे लगाएंगे और उन्हें पानी डालेंगे। इसके बाद में अभ्यास क्रमांक 3 आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं।
नाम लिखिए। तो बच्चों आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं, आप अपने अनुसार भी नाम लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ बताते हैं। हमारे विद्यालय में नीम, आम, अशोक, गुलमोहर, अमरूद और तुलसी के पौधे लगे हैं। सेकेंड प्रश्न है, विद्यालय को कौन कौन से अवसरों पर सजाया जाता है। तो बच्चों विद्यालय को कौन कौन से त्यौहार या अवसरों पर उन्हें सजाया जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं बच्चों, विद्यालय को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और वार्षिक उत्सव, शिक्षक दिवस और दीपावली पर सजाया जाता है। तीसरा है, आप अपने क्षेत्र में एक साथ मिलकर कौन कौन से उत्सव मनाते हैं। बच्चे वही है कि अपने साथ, अपने जैसे अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने आसपास क्षेत्र में, जैसे कि हम अपने क्षेत्र में दीपावली, होली, ईद, गणेश चतुर्थी और स्वतंत्रता दिवस एक साथ मिलकर मनाते हैं, मतलब एक साथ मिलकर मनाने वाला त्यौहार। अब आता है अभ्यास क्रमांक 4, सही कथन पर सही एवं गलत कथन पर गलत क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न है, व्यक्ति और स्थान हमारे समुदाय का हिस्सा होते हैं। क्या होते हैं, समुदाय का हिस्सा होते हैं। वन महोत्सव में वृक्षों को काटा जाता है, तो गलत है। वन महोत्सव को वृक्षारोपण महोत्सव भी कहा जाता है, हाँ सही है बच्चों, आपको इस प्रकार से यहाँ पे लगाना है। अब है अभ्यास क्रमांक 5, आपकी शाला हरी भरी कैसी होगी। तो उत्तर है, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर साफ सफाई रखकर सबको पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे। तो सेकंड प्रश्न है, वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है बच्चों। तो वृक्षारोपण से हमें शुद्ध हवा या वायु मिलती है, पर्यावरण संतुलित रहता है और जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन मिलती है। अब है दिवस 3, देखते हैं अभ्यास क्रमांक 1 में देखते हैं, दिए गए स्थान पर वन महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रण हेतु एक रंगीन पोस्टर बनाना है। तो जैसे कि वन महोत्सव में भाग लेने के लिए आपको एक आमंत्रण, आपको यहाँ पे रंगीन पोस्टर बनाना है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक पेड़ बनाया, पास में भी पेड़, तो वन महोत्सव लगाए, आओ पेड़ लगाए, धरती को हरा भरा बनाए, वन महोत्सव में भाग लें, प्रकृति को सुंदर बनाए। तो यह किस डेट को, यहाँ 7 जुलाई को यहाँ पे पिछला चला गया है 2026 को। स्थान क्या है, हमारा विद्यालय, हमारा परिसर, विद्यालय परिसर, एक पेड़ एक जीवन का नाम क्या नारा है। तो अभ्यास क्रमांक 2 में सही विकल्प चुनकर सही का गोला काला कीजिए। तो पहले यहाँ पे पहला प्रश्न है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो बच्चों 1 से 7 जुलाई तक यहाँ पे मनाया जाता है। और आपको बच्चों बी वाला ऑप्शन लगाना है, टिक करना सही करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे गोला भी भरना है। इसके बाद में सेकंड प्रश्न, पेड़ हमें क्या देते हैं। तो बच्चों सभी को पता है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं, ऑक्सीजन। अभ्यास क्रमांक 3 में देखें, वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अब बच्चों वन महोत्सव मनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो हम अभी जानते हैं। यहाँ पे वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है वृक्षारोपण करना, पर्यावरण की रक्षा करना और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना। सेकेंड है, आपके अनुसार पेड़ हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। तो उत्तर है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, फल फूल और लकड़ी प्रदान करते हैं तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। अभ्यास क्रमांक 4, पहला, यदि आपके आसपास वृक्ष काटे जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो बच्चों आप क्या करेंगे, सोचें। मैं लोगों को पेड़ काटने के नुकसान समझाऊंगा और उन्हें पेड़ ना काटने के लिए प्रेरित करूंगा। आवश्यक होने पर बड़े बुजुर्ग और अधिकारियों को भी इसकी सूचना दूंगा। सेकंड प्रश्न है, विद्यालय या आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे आगे समझते हैं। विद्यालय और आसपास के क्षेत्रों में पौधे लगाकर लोगों को जागरूक करेंगे और उनकी देखभाल करके वृक्षारोपण बढ़ाया जा सकता है। अभ्यास क्रमांक 5, पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो मैं उत्तर यहाँ पे, मैं अधिक से अधिक पेड़ लगाऊंगा, पानी और की बिजली की बचत करूंगा, प्लास्टिक का कम उपयोग करूंगा और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करूंगा। तो दिवस यहाँ पे आता है 4, और दिवस 4 का हम यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 1 देखते हैं। सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोलों को काला कीजिए। तो पहला प्रश्न है, आपके क्षेत्र में साफ सफाई का काम कौन करता है। बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, A, B, C और यहाँ पे D। ए में डाकिया,
बी में पुलिस और सी में सफाई कर्मी और डी है अध्यापक। तो आपके क्षेत्र में आसपास का सफाई का काम कौन करता है बच्चों? तो यहाँ पे सफाई कर्मी करते हैं, तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड है बिजली की मरम्मत कौन करते हैं? अब यहाँ पे इस बिजली की मरम्मत कौन करता है? तो बच्चों आपको यहाँ पे पता है इलेक्ट्रीशियन मतलब विद्युत कर्मी, जो विद्युत कर्मचारी होता है वो करता है। तो बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। थर्ड प्रश्न है यहाँ पे बीमार होने पर हमारा उपचार कौन करता है? जैसे हम कभी बीमार पड़े हैं तो हमारा इलाज कौन करता है? तो हमारा इलाज डॉक्टर करते हैं। क्या करते हैं? डॉक्टर। तो इसका ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अभ्यास क्रमांक 2 हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हमें सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो कौन करता है बच्चों? पुलिस करती है। उसके बाद में सेकंड प्रश्न है माला क्या काम करती है? माली क्या काम करते हैं? जो माली होते हैं वो बगीचे की साफ सफाई करते हैं। और यहाँ पे तीसरा प्रश्न डॉक्टर हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं? तो डॉक्टर हमारा इलाज करके हमारी सहायता करते हैं। चौथा प्रश्न है हमें विद्यालय में कौन पढ़ाते हैं? तो हमें विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं। अब अभ्यास क्रमांक 3 में अगर माली पेड़ पौधों की देखभाल ना करें तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर है बच्चों माली पेड़ पौधों की देखभाल नहीं करेंगे तो पौधे सूख जाएंगे, पर्यावरण असंतुलित तो हो जाएगा और प्रदूषण बढ़ जाएगा और इससे जीव जंतु और मनुष्य के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है अगर आपके क्षेत्र में सफाई कर्मी काम पर ना आए तो क्या क्या समस्या होगी? तो उत्तर है बच्चों अगर सफाई कर्मी काम पर नहीं आएंगे तो गंदगी फैलेगी, बीमारियां बढ़ेगी और दुर्गंध आएगी, नालियाँ जाम हो जाएगी और लोगों को भी आने जाने में परेशानियां होगी। अभ्यास क्रमांक 4 में देखेंगे हमें अगर आप अपने क्षेत्र में छोटे माली होते हैं तो आप क्या क्या करते हैं? तो मैं पौधे को रोज़ पानी देता हूँ, उसकी निदाई खुदाई करता हूँ, टूटे गमलों को ठीक करता हूँ और नए पौधे लगाता हूँ, लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित करता हूँ। अब अभ्यास क्रमांक 5 में वृक्षों के संरक्षण के लिए नारा स्लोगन लिखिए। जैसे कि नारा और स्लोगन में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे नारा पेड़ लगाए जीवन बचाए। तो यहाँ पे एक पेड़ एक जीवन मतलब उम्मीद। यहाँ पे पेड़ हैं तो प्राण हैं, पेड़ लगाओ धरती मुस्कुराओ। यहाँ पे पांचवा है पर्यावरण बचाओ भविष्य संवारो। अब स्थान यहाँ पे जैसे कि पेड़ लगाओ का नारा कहाँ है? पेड़ लगाओ जीवन बचाओ तो ये विद्यालय में लगाएंगे। एक पेड़ एक जीवन मतलब ये सड़क किनारे लगाएंगे। पेड़ हैं तो प्राण हैं तो घर के आंगन में लगाएंगे ही। और यहाँ पे पेड़ लगाओ धरती मुस्कुराओ तो ये कहाँ लगाएंगे? घर के आंगन में या फिर विद्यालय के आसपास। और पर्यावरण बचाओ भविष्य बचाओ तो यहाँ पे खाली जगह पर हम यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद यहाँ दिवस 5 है तो यहाँ पे अभ्यास क्रमांक में हम देखेंगे यहाँ पे आपको कौन सा काम सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे बच्चों मुझे पढ़ाई करना सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इससे मुझे नई नई बातें सीखने को मिलती है और मेरा ज्ञान बढ़ता है। अभ्यास क्रमांक 2 मिस्त्री क्या कार्य करता है? तो मिस्त्री का मतलब क्या होता है बच्चों? जो घर का काम करते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, जो मकान बनाते हैं। मिस्त्री घर इमारत और सड़क आदि का निर्माण करता है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है बिजली मिस्त्री इलेक्ट्रिशियन हमारी सहायता कैसे करते हैं? तो बिजली मिस्त्री हमारे घरों और दफ्तरों में बिजली की वायरिंग करता है और ख़राब वायरों व उपकरणों को ठीक करता है। अभ्यास क्रमांक 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उसमें कुछ शब्द दिए गए जैसे सफाई मिस्त्री और घर। तो यहाँ पे 3 प्रश्न है बच्चों। ईंट और सीमेंट से क्या बनता है बच्चों? ईंट और सीमेंट से क्या बनता है? तो घर का निर्माण किया जाता है। सेकेंड है झाड़ू का उपयोग सफाई के लिए किया जाता है। तो आपको 31 साल में आपको सफाई लिखना है। दीवार की मरम्मत करने वाले को मिस्त्री कहते हैं। क्या करते हैं? मिस्त्री करते हैं। और उसके बाद में सेकेंड है सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। तो मिस्त्री खेतों में काम करता है, यहाँ पे मिस्त्री खेतों में काम नहीं करता बच्चों, तो ये क्रॉस आ जाएगा। इसके बाद सेकंड प्रश्न दर्जी कपड़ों की सिलाई करता है। हाँ, दर्जी जो कपड़े की सिलाई करता है तो यहाँ पे ये इसका सही हो जाएगा, राइट का आंसर लगाएंगे बच्चों। तीसरा है बिजली मिस्त्री तार और औजारों का उपयोग करता है। हाँ, ये सही है बच्चों, तो आपको यहाँ पे सही का आंसर लगाना है। अभ्यास क्रमांक 4 व्यक्तियों का उसकी वस्तु
या उपकरण से मिलने वाले मिलान कीजिए। तो पहला यहाँ पे मिस्त्री, मिस्त्री क्या करते हैं, जो करनी होती है और रेंदा वो होता है यहाँ पे, जिनका औजार रहते हैं, मतलब उपकरण रहते हैं, वो उनको मिलान करना है। फिर फूल बेचने वाला, तो फूल बेचने वाला क्या करता है, फूल सुई और धागा का उपयोग करता है जो माला पिरोने के लिए। तो यहाँ पे सही का यहाँ पे मिलान करा। सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी झाड़ू और टोकरी का उपयोग करेगा। और बिजली, यहाँ पे बिजली मिस्त्री, तो यह क्या करेगा, प्लग प्लस पेस या पेशकश या पाना पाना रखेगा। इस प्रकार से आपको मिलाना है, जिस प्रकार से यहाँ पे मिलाया गया है। अभ्यास क्रमांक 5 में आप अपने विद्यालय के बगीचों की देखभाल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर है, हम पौधों को रोज़ पानी देते हैं, सूखी पत्तियाँ हटाते हैं और चारों तरफ साफ सफाई करते हैं। अब सेकंड प्रश्न है, कोई भी दो व्यवसायों का नाम और उसमें उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के नाम लिखिए। तो पहला है यहाँ पे दर्जी। तो दर्जी क्या काम करता है, दर्जी के पास यहाँ व्यवसाय में कैंची, सुई, धागा, नापने की फीता मतलब नापने की टेप होती है। अब सेकंड है बधाई, बधाई मतलब आरे, जो रहता है वो आरे, हथौड़ा और छेनी और प्लेग। तो ऐसा होता है। अब यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 6 में अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों से उनके व्यवसायों के बारे में पता करिए। आपको क्या करना चाहिए, अपने परिवार में या पड़ोस के आसपास जो रहते हैं उनके व्यवसायों के बारे में पता करना है। तो पता करके आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि मेरे पापा शिक्षक हैं, मेरे चाचा चलाते हैं, क्या है। अब यहाँ पे चाचा चलाते हैं, क्या चलाते हैं, तो यहाँ पे गाड़ी चलाते होंगे। अब यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे दूसरा प्रश्न, वे कौन से औजार या उपकरण का उपयोग करते हैं। तो आपको देखना है, यहाँ पे पापा किताबें, कॉपी और पेन का उपयोग करते हैं। चाचा कैलकुलेटर, तौल, मशीन और सामान रखने की रेक का उपयोग करते हैं। तो चाचा क्या है, दुकान चलाते होंगे यहाँ पे, और इससे ये पता चलता है। तीसरा है, उनको उनको अपने कार्य या व्यवसाय में कौन कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ता है। अब समय की कमी, अधिक काम का दबाव, ग्राहकों की मांग पूरी करना, समय की कमी, कभी कभी मौसम की समस्या जैसी चुनौतियां का सामना करना पड़ता होगा। अब यहाँ पे आता है, अब दिवस 6 पुनर्बलन में देखेंगे। अभ्यास क्रमांक 1 में जो हमने बच्चों पहले हमने पढ़ा 1 से लगाकर 5 दिवस में पढ़ा था, उसी को हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। तो सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो हमने आगे पढ़ा था 1 से 7 जुलाई तक हम यहाँ पे वन वो मनाएंगे। इसके बाद में दूसरा है, बीमार होने पर हमारा उपचार कौन करता है। तो बीमार होने पर हमारा उपचार डॉक्टर करता है। अभ्यास क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे जैसे कुछ शब्द दिए गए, जैसे मिस्त्री, डंडे, अंडे, फल और डॉक्टर। तो यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए बच्चा। तो पेड़ हमें फल देते हैं, क्या देते हैं बच्चों, पेड़ हमें फल देते हैं। और दूसरा है, दीवार मरम्मत करने वाले को मिस्त्री कहते हैं। अब यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 3 में सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो पहला है, वन महोत्सव में वृक्षों को काटा जाता है। नहीं बच्चों, वन महोत्सव में वृक्षों को काटा नहीं जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाएंगे। इसके बाद में दूसरा है, बिजली मिस्त्री तार और औजारों का उपयोग करता है। तो सही बच्चों, जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी रहते हैं, मिस्त्री रहते हैं, वो तार और औजारों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये सही का निशान लगाएंगे। अभ्यास क्रमांक 4, ऐसे 2 खेलों के नाम बताइए जिन्हें आप साथ मिलकर खेलते हैं। तो क्या है, ऐसे कौन से खेल हैं बच्चों, क्रिकेट और फुटबॉल होते हैं जो साथ मिलकर खेलते हैं। अब आता है यहाँ पे दूसरा प्रश्न, अगर आपके क्षेत्र में सफाई कर्मी काम पर ना आए तो क्या क्या समस्या होगी। कूड़ा इकट्ठा होगा, गंदगी फैल जाएगी और बीमारियाँ फैल सकती है, दुर्गंध आएगी और मच्छर मक्खियाँ की संख्या बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 5, वन महोत्सव का उद्देश्य क्या होता है। तो बच्चों उत्तर है यहाँ पे, वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक पेड़ लगाना, पर्यावरण की रक्षा करना और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना होता है। सेकंड है यहाँ पे प्रश्न, आपके क्षेत्र में विद्यालय और चिकित्सालय होना क्यों
आवश्यक है। तो उत्तर यहाँ पे विद्यालय से हमें शिक्षा मिलती है और हमारा ज्ञान बढ़ता है, चिकित्सालय से बीमारियां होने पर इलाज मिलता है और हम स्वस्थ रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि आपके आसपास वृक्ष काटे जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो उत्तर है यहाँ पे, मैं लोगों को समझाऊंगा कि पेड़ काटने से पर्यावरण को नुकसान है। मैं पेड़ों को बचाने और अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करूंगा। अब यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 6, दिए गए स्थान पर वन महोत्सव में भाग लेने हेतु रंगीन पोस्टर बनाना है। तो बच्चों आपको रंगीन पोस्टर बनाना है। मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रंगीन पोस्टर बनाया है। आप भी यहाँ पे कोशिश करेंगे यहाँ पे एक पोस्टर आप बनाने की हो जाए। तो वन महोत्सव, इसके बाद पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, हरियाली बढ़ाए, पृथ्वी को सजाए। तो एक पेड़ एक जीवन, तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से पोस्टर बनाना है। बच्चों यहाँ जो ये सप्ताह यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर ऐसे ही वीडियो आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहे, सीखते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।